दिल्ली में आज ऐसे कई फैसले और सियासी टकराव सामने आए हैं जिनका असर सीधे आपकी संपत्ति, आपकी सड़क, आपकी यात्रा और आपकी बेटी की पढ़ाई और यहाँ तक कि आपके खाने पीने के आसपास के माहौल पर भी पड़ सकता है। सरकार दिल्ली की हर संपत्ति को देने जा रही है एक तरह की डिजिटल पहचान, यानी अब आपके मकान और जमीन का भी बन सकता है प्रॉपर्टी आधार कार्ड। दूसरी तरफ एमसीडी सदन में E20 पेट्रोल के मुद्दे पर ऐसा हंगामा हुआ कि सदन का कामकाज लगभग ठप हो गया। कांवड़ यात्रा के रास्तों पर अब मीट की दुकानों और रेहड़ियों को बंद कराने के निर्देश भी दिए गए हैं और इसी बीच दिल्ली सरकार ने नीट विरोध प्रदर्शनों से जुड़े मामलों में बड़ा फैसला लेते हुए आगे की प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई रोकने और गिरफ्तार या हिरासत में लिए गए लोगों की समीक्षा के बाद रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू करने की बात कही है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल, दिल्ली की हर संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनने से क्या जमीन जायदाद के पुराने विवाद सच में खत्म होंगे? पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले बढ़ते हैं एमसीडी सदन की सबसे गर्म खबर की तरफ। दिल्ली नगर निगम की सदन बैठक आज एक बार फिर राजनीतिक हंगामे का अखाड़ा बन गई है। मुद्दा था E20 यानी 20% एथेनॉल मिश्रित पेट्रोल। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने E20 के विरोध में सदन में जमकर नारेबाजी की और सरकार से इस नीति को लेकर स्थिति स्पष्ट करने की भी मांग की। हंगामा इतना बड़ा कि महापौर को बैठक कुछ समय के लिए स्थगित करनी पड़ी। बैठक दोबारा शुरू हुई तो विरोध थमा नहीं। आम आदमी पार्टी के पार्षदों ने फिर नारेबाजी शुरू कर दी। वहीं भाजपा पार्षदों ने भी आप के खिलाफ नारेबाजी की। नतीजा ये हुआ कि सदन में महत्वपूर्ण कामकाज आगे नहीं बढ़ सका। महापौर को अंत में एजेंडा पास करके बैठक स्थगित करनी पड़ी। यानी सवाल सिर्फ E20 का नहीं है, सवाल ये है कि जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा के लिए बना सदन क्या लगातार राजनीतिक टकराव की वजह से अपने मूल काम से दूर जा रहा है। और इसी नगर निगम से जुड़ी एक दूसरी खबर ऐसी है जो सीधे सावन में दिल्ली की सड़कों से गुजरने वाले हजारों कांवड़ यात्रियों से जुड़ी है। सावन शुरू हो चुका है, दिल्ली में कांवड़ यात्रियों की आवाजाही भी बढ़ रही है और इसी के बीच महापौर ने एक अहम निर्देश दिया है। महापौर ने एमसीडी आयुक्त को पत्र लिखकर कांवड़ यात्रा के रास्तों और कांवड़ शिविरों के आसपास कच्चे पक्के मीट की दुकानों और रेहड़ियों को बंद कराने के निर्देश दिए हैं। महापौर ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की धार्मिक भावनाओं और यात्रा की सुगमता को देखते हुए इन इलाकों में ऐसी गतिविधियों पर रोक लगाई जाए। इसका सीधा असर उन इलाकों के दुकानदारों पर भी पड़ेगा जहां से कांवड़ यात्रा गुजर रही है। यानी आने वाले दिनों में दिल्ली की कई प्रमुख सड़कों पर सिर्फ ट्रैफिक और सुरक्षा की निगरानी ही नहीं होगी, बल्कि खान पान से जुड़ी दुकानों पर भी निगम की कार्रवाई देखने को मिल सकती है। अब यहाँ बड़ा सवाल ये है कि क्या ये सिर्फ कांवड़ मार्गों तक सीमित कार्रवाई होगी या निगम की निगरानी का दायरा और बढ़ेगा। अब बात उस खबर की जो दिल्ली में जमीन और मकान रखने वाले लगभग हर व्यक्ति के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। दिल्ली सरकार दिल्ली लैंड रिकॉर्ड बिल 2026 लाने की तैयारी कर रही है। सरकार के मुताबिक इसका मकसद राजधानी की हर संपत्ति का वैज्ञानिक सर्वे कर उसका डिजिटल रिकॉर्ड तैयार करना है और यहीं से शुरू होती है इस खबर की सबसे बड़ी बात। अब दिल्ली में हर संपत्ति की एक यूनिक डिजिटल पहचान बनाने की तैयारी है जिसे प्रॉपर्टी आधार कार्ड के तौर पर विकसित किया जाएगा। सरकार के अनुसार संपत्ति के रिकॉर्ड में सिर्फ जमीन ही नहीं बल्कि भवन के अलग अलग हिस्सों और मंजिलों तक का विवरण दर्ज किया जाएगा। यानी गांव हो या शहर, आवासीय संपत्ति हो या व्यवसायिक, सरकार का लक्ष्य हर संपत्ति को डिजिटल रिकॉर्ड से जोड़ने का है। पहले चरण में 30 ग्रामीण गांवों में स्वामित्व योजना के तहत ड्रोन सर्वे के जरिए प्रॉपर्टी कार्ड तैयार किए जा चुके हैं। अब इसी मॉडल को दूसरी दिल्ली में लागू करने की तैयारी है। सरकार का दावा है कि इससे संपत्ति के मालिकाना हक से जुड़े विवादों, खरीद बिक्री, विरासत, लोन और रिकॉर्ड को लेकर होने वाली परेशानियां कम हो सकती हैं। लेकिन आम आदमी के लिए असली सवाल यही है, क्या आपकी संपत्ति का डिजिटल रिकॉर्ड बनने के बाद विवाद खत्म होगा या नई प्रक्रिया में नए सवाल खड़े होंगे। सरकार इस बिल के लिए विशेष विधानसभा सत्र भी बुलाने की तैयारी में है। अभी इस विधेयक का ड्राफ्ट तैयार किया जा रहा है और मंत्रियों के समूह की समीक्षा के बाद आगे की प्रक्रिया चलेगी। यानी दिल्ली में जमीन के कागजों की व्यवस्था अब कागज से डिजिटल पहचान की तरफ बढ़ती दिखाई दे रही है।
एरो सिटी और द्वारका को एकीकृत विकास मॉडल के रूप में विकसित करने की तैयारी की जा रही है। इस दौरान उपराज्यपाल ने एरो सिटी के विकास में ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर और सस्टेनेबिलिटी को प्राथमिकता देने के निर्देश दिए हैं। इसमें जल भराव, जल संरक्षण और ट्रैफिक प्रबंधन पर खास फोकस रहेगा। एयरपोर्ट के आसपास मेट्रो की लास्ट माइल कनेक्टिविटी मजबूत करने की भी योजना है। यानी आने वाले समय में एरो सिटी को सिर्फ एयरपोर्ट के आसपास का कारोबारी इलाका नहीं, बल्कि दिल्ली के एक नए ग्रोथ कॉरिडोर के तौर पर विकसित करने की तैयारी है। लेकिन इस विकास मॉडल की असली परीक्षा 3 मोर्चों पर होगी। ट्रैफिक कितना घटेगा, जल भराव कितना रुकेगा और सार्वजनिक परिवहन कितना आसान होगा। सर्दियों में दिल्ली की हवा सबसे ज्यादा खराब क्यों होती है? इस सवाल पर हर साल बहस होती है। अब पराली जलाने की घटनाओं पर नजर रखने के लिए ड्रोन निगरानी को मजबूत करने की तैयारी है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग यानी CAQM ने पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान को धान कटाई के मौसम से पहले ड्रोन आधारित निगरानी व्यवस्था मजबूत करने के निर्देश दिए हैं। मकसद है पराली जलाने की घटनाओं की पहचान और निगरानी को ज्यादा प्रभावी बनाना। दिल्ली के लिए ये खबर इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि सर्दियों में प्रदूषण बढ़ने के साथ पराली का मुद्दा हर साल राजनीतिक और प्रशासनिक बहस के केंद्र में आ जाता है। अब देखना ये होगा कि ड्रोन से निगरानी सिर्फ रिकॉर्ड तैयार करती है या खेत में पराली जलने की घटनाएं सच में कम भी होती हैं। अब वह खबर जो बारिश के मौसम में दिल्ली के लगभग हर परिवार के लिए चिंता की वजह बन सकती है। मॉनसून के बीच दिल्ली में डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया के मामले सामने आ रहे हैं। MCD के मुताबिक अब तक दिल्ली में डेंगू के 205, मलेरिया के 58 और चिकनगुनिया के 13 मामले सामने आए हैं। जल जनित बीमारी हैजा के भी 5 मामले बताए गए हैं। लेकिन इस खबर का दूसरा पहलू ज्यादा महत्वपूर्ण है। पार्षद के सवाल पर हाई रिस्क जोन की पहचान को लेकर निगम ने जवाब दिया कि अभी इसे निर्धारित नहीं किया जा सकता। यानी बीमारी के मामले सामने आ रही हैं, बारिश जारी है, मच्छरों का खतरा बढ़ रहा है। लेकिन सवाल ये है कि क्या निगम के पास पहले से चिन्हित हाई रिस्क इलाकों की स्पष्ट तस्वीर है? दिल्ली में हर साल बरसात के साथ मच्छर जनित बीमारियों का खतरा बढ़ता है। अब बात उस फैसले की जो नीट विरोध प्रदर्शनों में शामिल रहे लोगों के लिए बड़ी राहत बन सकता है। दिल्ली सरकार के गृह विभाग ने कहा कि नीट UG परीक्षा से जुड़े विरोध प्रदर्शनों के मामलों में कोई प्रतिकूल कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी। सरकार के अनुसार 29 जुलाई की शाम तक दिल्ली पुलिस ऐसे विरोध प्रदर्शनों से जुड़े 13 मामले दर्ज कर चुकी थी। अब इन मामलों में आगे की कार्रवाई नहीं करने का निर्णय लिया गया है। अगर किसी व्यक्ति की गिरफ्तारी या हिरासत हुई है तो मामलों की समीक्षा कर रिहाई की प्रक्रिया शुरू करने की बात भी कही गई है। हालांकि इसमें एक महत्वपूर्ण शर्त है, आपराधिक पृष्ठभूमि वाले व्यक्तियों को ये संरक्षण लागू नहीं होगा। दिल्ली सरकार ने कहा है कि ये फैसला उच्चतम न्यायालय के 28 जुलाई के निर्देश के आलोक में लिया गया है। यानी लंबे समय से चले आ रहे प्रदर्शन से जुड़े मामलों को लेकर सरकार ने अब कानूनी कार्रवाई का रास्ता रोकने का फैसला किया है। दिल्ली विश्वविद्यालय की कार्यकारी परिषद की आज बैठक हो रही है। बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर चर्चा होनी है और इनमें सबसे ज्यादा नजर स्नातक के बाद सीधे PhD में दाखिले से जुड़े प्रस्ताव पर है। इस मुद्दे पर बैठक में फैसला होने की संभावना है। हालांकि बैठक को लेकर हंगामे के भी आसार बताए जा रहे हैं। अगर प्रस्ताव पर मोहर लगती है तो इसका सीधा असर उन छात्रों पर पड़ेगा जो स्नातक के बाद सीधे शोध की दिशा में आगे बढ़ना चाहते हैं। यानी आज DU में सिर्फ एक प्रशासनिक बैठक नहीं बल्कि उच्च शिक्षा के अगले चरण को प्रभावित करने वाला फैसला भी सामने आ सकता है। अब बुलेटिन की एक ऐसी खबर जिसमें राजनीति से ज्यादा सीधे परिवारों और छात्राओं का सवाल है। दिल्ली सरकार 31 जुलाई से विद्या वाहिनी साइकिल योजना शुरू करने जा रही है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ईस्ट विनोद नगर के स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में कक्षा 9 की छात्राओं को साइकिल वितरित करेगी। पहले चरण में 3000 छात्राओं को साइकिल दी जाएगी। इसके बाद 1 महीने के भीतर दिल्ली की कुल 1,40,000 छात्राओं को चरणबद्ध तरीके से साइकिल देने की योजना है। सरकार का कहना है कि इसका उद्देश्य छात्राओं के स्कूल तक पहुंच को आसान बनाना, उनकी नियमित उपस्थिति बढ़ाना और उन्हें अधिक आत्मनिर्भर बनाना है। यहाँ असली सवाल योजना की घोषणा से ज्यादा इसके असर का है। क्या साइकिल मिलने के बाद स्कूल तक पहुंच, उपस्थिति और सुरक्षा में वास्तव में सुधार दिखाई देगा? और अब बात उन लोगों की जिनके लिए सस्ती और आसानी से उपलब्ध भोजन व्यवस्था महत्वपूर्ण है। संगम विहार और छतरपुर की 2 अटल कैंटीनों में सुधार का काम शुरू किया जा रहा है।
दरवाजों पर स्टील शटर, खिड़कियों पर मजबूत ग्रिल और सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के साथ बैठकर भोजन करने की बेहतर व्यवस्था भी की जाएगी। इसके अलावा ड्रेनेज, सीवरेज, पेंटिंग और मरम्मत के काम भी प्रस्तावित है। डूसिब ने इसका एस्टीमेट तैयार किया है, यानी फोकस सिर्फ कैंटीन को चलाने पर नहीं बल्कि उसे सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने पर भी है। अभिजीत दीपके के भाजपा में शामिल होने के लिए धमकी दिए जाने के आरोप के बाद राजनीतिक विवाद तेज हो गया है। दिल्ली भाजपा के मीडिया प्रमुख प्रवीण शंकर कपूर ने दीपके के बयान को लेकर सीजेपी और आम आदमी पार्टी पर निशाना साधा और आरोप लगाया कि सीजेपी आम आदमी पार्टी का ही विस्तार है। वहीं आप प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने भाजपा प्रदेश अध्यक्ष के खिलाफ प्रदर्शन को लेकर मामला दर्ज कराने की मांग उठाई है। उधर दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने लक्ष्मी योजना को लेकर भाजपा सरकार पर निशाना साधा है। यादव का आरोप है कि विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को हर महीने 2500 रुपए देने का वादा किया गया था, लेकिन योजना में लगाई गई शर्तों से बड़ी संख्या में महिलाएं बाहर हो सकती हैं। उन्होंने दावा किया कि पात्र महिलाओं को भी पूरी 2500 रुपए की राशि हाथ में नहीं मिलेगी और 1000 रुपए दिए जाने की बात है, जबकि बाकी रकम सावधि जमा के रूप में रखी जाएगी। दूसरी तरफ भाजपा ने संगठन को मजबूत करने के लिए दिल्ली की 7 लोकसभा सीटों पर प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। प्रदेश महामंत्री विष्णु मित्तल को नई दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई है, जबकि योगिता सिंह को उत्तर पश्चिम दिल्ली और पश्चिमी दिल्ली का प्रभारी बनाया गया है। यानी दिल्ली में मुद्दे जितने बढ़ रही हैं, राजनीतिक बयानबाजी भी उतनी ही तेज होती जा रही है। तो आज दिल्ली की बड़ी तस्वीर यही रही। एक तरफ हर संपत्ति को डिजिटल पहचान देने की तैयारी, दूसरी तरफ एमसीडी सदन में E20 पर हंगामा, कावड़ मार्गों पर मीट की दुकानों पर कार्रवाई के निर्देश हैं, तो प्रदूषण रोकने के लिए पराली पर ड्रोन निगरानी की तैयारी। नीट प्रदर्शन मामलों में कानूनी कार्रवाई रोकने का फैसला है। डीयू में उच्च शिक्षा का अहम प्रस्ताव है और दिल्ली की 1,40,000 छात्राओं के लिए साइकिल योजना शुरू होने जा रही है। अब सवाल आपके सामने है, दिल्ली में आज का सबसे बड़ा सवाल आपको कौन सा लगा? प्रॉपर्टी आधार कार्ड, E20 विवाद, कावड़ मार्गों पर कार्रवाई या नीट मामलों में राहत? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और दिल्ली की ऐसी खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।